ले जी, ये है मज़मून क़िराअत से क़ुरान का मसला। रब ताला जल्ले जलालहू का कलाम है क़ुरान, क़ुरान रब ताला का कलाम है। सवाल ये पैदा हुआ कि रब जलील जल्ले जलालहू क्यों कर कलाम फरमाता है? क्या उसका मुँह है, ज़ुबान है? क्या वो अरबी सऊदी लहजे में बोलता है या मिस्री लहजे में? ज़ाहिर है कि कोई मुसलमान भी ये नहीं मानता कि रब हमारी तरह बोलता है। क्यों सर? ये तो कोई भी नहीं मानता ना, आप भी नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता। कुरान की वाज़े आयत है लैसा कमिस्लिही शै, उसकी मानिंद कोई शय नहीं है। तो फिर ये कुरान कलामुल्लाह कैसे है? क्या रब जलील जल्ल जलालहू ने ख़ुद ये कलाम किसी इंसान से फ़रमाया? अगर नहीं तो फिर कुरान अपनी असल में क्या लौह महफूज पर इसी तरह मरकूम है? मसला ये है कि ये तमाम बातें गैब से मुताल्लिक़ हैं। हम नहीं जानते कि खालिक कायनात जल्ल जलालहू क्यों कर कलाम फरमाता है और असलन ये कुरान लौह महफूज पर किस हालत में रकम किया गया है। ठीक है ना सर, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। आपने लौह महफूज देखी? मैंने भी नहीं देखी। रब अरबी इस तरह बोलता है जिस तरह कुरान में दर्ज है? क्या वो अरबी बोलता भी है? हमें नहीं पता। हमें नहीं मालूम कि अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जबल तूर पे कैसे कलाम किया और मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे सुना। हम कुरान के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुँचा है। सर इस बात में तो कोई इख्तलाफ नहीं है। अब इस मसले में एक उलझाव और भी है। गो कुरान जा बजा अपने लिए अल किताब की इस्तिलाह यूज़ करता है। कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि हमने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको किताब दी, आपको किताब दी, आपको किताब दी। लेकिन ये किताबी शक्ल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो नाजिल नहीं हुआ। अल किताब की इस्तिलाह कुरान के लिए इसकी शरई हैसियत में इस्तेमाल होती है कि शरअन ये किताब है, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक कोडेक्स है। ये कोई PDF फाइल नहीं थी जो अल्लाह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को व्हाट्सएप की कि वो उसे विंडोज़ पर डाउनलोड फरमा कर डेस्कटॉप प्रिंटर पर प्रिंट फरमा लेते और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन को फ़ोटोकॉपी फरमा कर तकसीम फरमा देते। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल मन खाना अदुव्वन लिजिब्रीला फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुशरा लिलमुमिनीन कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए कि जो जिब्राईल का दुश्मन हो तो उसने तो आपके दिल पर पैगाम बारी ताला उतारा है, जो पैगाम इनके पास की किताब की तस्दीक करने वाला है और मोमिनों को हिदायत और खुशखबरी देने वाला है। तो नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका यानी आपके दिल पे उतारा के अल्फाज वाज़े बता रहे हैं कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस कलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अथर पे उतारा। इस बात में सर कोई इख्तलाफ हो? इस बात में भी कोई इख्तलाफ नहीं। नबी करीम ने अपने मुंह से इन अल्फाज को अदा फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात में भी कोई इख्तलाफ नहीं। और उन्होंने सहाबा इकराम को, अहले बैत अतहार को, सबको जो भी उनके असहाब थे उनको तालीम फरमाया। हम नहीं जानते कि इन अल्फाज की नुज़ूल की क्या कैफियत थी। हमने तो नहीं देखा ना सर कि वो क़ल्ब अथर पे कैसे जो है वारिद हुए। हम नहीं जानते कि आपके क़ल्ब अथर पे ये अल्फाज कैसे उतरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो बस इतना जानते हैं जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को बताया और उन्होंने आगे पहुंचाया। अब यहाँ तक सिर्फ दो बातें वाज़े हो गई। पहली तो ये कि कुरान फ़मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदा हुआ, यानी नबी के होंठों से, नबी के मुंह से, और हम तक पहुँचा। हम इसकी हकीकत से वाकफ़ियत के दावेदार नहीं हो सकते। दूसरा ये कि इसका नुज़ूल किताबी शक्ल में यकायक ज़हूर पज़ीर नहीं हुआ, बल्कि कमोबेश 23 साल तक जारी रहा ये सिलसिला नुज़ूल। तो ये दो बातें जब वाज़े हो गई तो इनसे लाजिम आया कि हम और दो बातें समझ लें, वो इन्हीं से आगे इनकी कंटिन्यूएशन है। कि पहली बात यह कि कुरान वही है जो नबी ने तालीम फरमाया है, जैसे तालीम फरमाया है वैसे हम तक पहुँचा। दूसरा ये कि नुज़ूल और जमुल कुरान की एक तारीख़ है। ये किताबी शक्ल में किसी को रेत में दबा हुआ नहीं मिला था। ये कोई किताब नहीं थी जो किसी ने बाज़ार से ख़रीद ली और बाद में राइज हो गई। किताब का राग अलापने वालों की जहालत क़ारीन पर इस बहस के बाद आया हो जानी चाहिए। जो लोग कहते हैं जी किताब है, जी हमारे पास किताब है, अब आप समझ लें कि कितनी जहालत की बात है।
अब जब कि ये बातें दो हो गई तो तीसरा सवाल ये आता है कि ये कुरान किताबी शक्ल में कैसे जमा हुआ। ये बिल्कुल मंतकी सवाल है, लेकिन इस मौके पे करने वाला सवाल नहीं है, इसका ये मकाम और महल मंतकी नहीं है। इस सवाल से पहले ये सवाल करना ज़रूरी है कि कुरान तालीम कैसे फरमाया गया। ज़ाहिर है चूँकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी ज़ुबान से अदा फरमाया, तो ये सौती तौर पर यानी तिलावतन और क़िराअतन तालीम किया गया है। इस बात में तो कोई इख्तलाफ ना रहा, यानी कि ज़ुबान से जब अदा हुआ है तो ज़ाहिर है क़िराअत है कुरान की जो तालीम की गई। तो असल क्या हुई? क़िराअत। रब खुद फरमाता है कुरान में, इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनह फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआनह सुम्मा इन्ना अलैना बयानह। इस कुरान का जमा करना और इसके अल्फाज की सौती अदायगी हमारी ज़िम्मेदारी है। बस जब हम इसकी क़िराअत मुतहक़्क़क़ कर दें तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पैरवी फरमाएं, हम ही इसे आप पे वाज़े भी फरमा देंगे। अब ये बात वाज़े होगी कि कुरान की असल इसकी क़िराअत है यानी सौती अदायगी, और किताबत इसकी फ़रा है यानी किताबत क़िराअत की ताबे है। इसकी एक बहुत सादा सी वजह है जो कि अक्सर गूगल के उलमा की दस्तरस में नहीं आती कि अरबी ज़ुबान सामी ज़ुबानों में से है, सेमेटिक लैंग्वेजेस में से। सामी ज़ुबानें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की तरफ मंसूब हैं और अमूमन मशरिक़ वुस्ता में बोले जाने वाली ज़ुबानों पर मबनी एक ख़ानदान है जिसमें अरबी, अबरानी, अमहरी, तरंगिया, माल्टाई ज़ुबानें शामिल हैं। सामी ज़ुबानों की ये खुसूसियत है कि अगर इन पर एराब यानी एजाम और तश्कील का इरकाम ना किया जाए तो इनके अल्फाज को कई तरह अदा किया जा सकता है। वही जो अभी बात हो रही थी सर आपकी मेरी। और बेशतर औक़ात मानी में बौद मशरिक़ैन पैदा हो जाता है। अहदनामा कदीम यानी ओल्ड टेस्टमेंट बाइबल का जो है, उसकी जो शक्ल आज यहूदियों में मुरव्वज है उसे तनक या इंग्लिश में तनाख कहा जाता है। ये इब्रानी बाइबल एक मखसूस तयशुदा और मुकर्रर सौती क़िराअत में है। ये दो भाई थे, मेज़ोरेटिक रीडिंग इसको कहा जाता है, जिन्होंने ये क़िराअत मुरव्वज की कि इन अल्फाज को इस तरह पढ़ना है। मैसोराती क़िराअत कहलाती है ये, मेज़ोरेटिक। जो लोग तनक़ीद नस के मज़मून से वाकिफ़ नहीं है, एकेडमिया के अंदर जो टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म होता है, जो लोग उससे वाकिफ़ नहीं, उनके लिए शायद ये बात समझने में दुश्वार हो। आसान अल्फाज में इतना समझ लेना काफ़ी है कि ये उसूल कि सौती क़िराअत किताबत पर फ़ौक़ियत रखती है फ़कत अरबी ज़ुबान पर ही लागू नहीं होता बल्कि तमाम सामी ज़ुबानों पर लागू होता है। अरबी ज़ुबान इसी तरह लिखी जाती है जिस तरह इसे बोलने वाले ने बोला। मसलन दर्ज झैल इबारत, अब यहाँ पे ये अल्फाज लिखे हुए हैं मीम लाम काफ के साथ, यौमुद्दीन। इस इबारत में लफ्ज़ मीम लाम काफ को कई तरह अदा किया जा सकता है। इसे मुल्क भी पढ़ा जा सकता है, मिल्क भी पढ़ा जा सकता है, मलिक भी पढ़ा जा सकता है, मालिक भी पढ़ा जा सकता है। मुल्क और मलिक और मिल्क आप पढ़ेंगे तो वो तो जुमला मुहम्मिल हो जाएगा, मगर मलिक और मालिक तो पढ़ा जा सकता है। तो आज अगर आप एक कुरान मजीद बाज़ार से ख़रीद फरमाएँ तो वो जो मुतदावल एडिशन आपको मिलेगा उसमें ये इबारत लिखी होगी मालिकी यौमिद्दीन। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुरान आपके हाथ में है इसमें इस इबारत की एक तयशुदा मुकर्रर क़िराअत के मुताबिक एराब लगे हैं। आपको बात समझ आ रही है ना यहाँ तक से? ये जो मालिकी यौमिद्दीन है ये लिखा क्यों गया इस तरह? क्योंकि पढ़ने वाले ने इसको इस तरह पढ़ा। और इस कुरान में आप लफ्ज़ मुल्क को एक मीम लाम काफ को एक ख़ास तरह से अदा करेंगे क्योंकि बोलने वाले ने इसी तरह बोला। तो ये किताबत एक मखसूस क़िराअत के ताबे हुई ना। अब यहाँ ये बात काबिल गौर है कि हमारे पास क्या तारीख़ी सबूत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कुरानी इबारत यूँ ही तालीम फरमाई। तो इसको समझने के लिए हमें इस्नाद का मौजू समझना पड़ेगा। चूँकि इस्लाम में ज़ुबान से अदायगी असल है यानी क़िराअत, इसलिए किसी भी बात की सदाकत जानने के लिए जानना ज़रूरी ठहरा कि वो बात किसकी ज़ुबान से अदा हुई, उसे किसने सुना और आगे किसको मुंतकिल किया। ये लोग सदूक़ थे या कद्दाब, फासिक व फाजिर थे या मुत्तकी और परहेज़गार, इनका हाफ़ज़ा कवी था या नहीं। आप सर वकील हैं, आप ये बात बेहतर जानते हैं कि अदालत में गवाही का दारो मदार भी इन्हीं बातों पे होता है और ज़राए अबलाग भी इन्हीं उसूलों पे काम करते हैं। रिपोर्टिंग ऐसे ही होती है ना सर, जो न्यूज़ की रिपोर्टिंग होती है। तो इस इल्म को इस्लाम में रिजाल पर जर्ह व तादील का नाम दिया जाता है।
अहादीस का इल्म इसी इल्म अस्मा और रिजाल पे खड़ा है। किसने किससे सुना और उसने किससे सुना, इस कड़ी को सनद कहते हैं। किसी भी बात की सनद पर तनकीद करना इस्नाद कहलाता है। तो ये इबारत जो हमने ऊपर देखी, यानी मालिक यौमिद्दीन, इसकी सनद क्या है? फ़कत ये कह देना काफ़ी नहीं कि ये इबारत चूँकि आज के मसाहिफ में इसी तरह दर्ज है इसलिए ये दलील इसके कुरान होने को बहुत है। क्योंकि जैसा कि ऊपर बयान हो चुका, किताबत क़िराअत के मातहत है, तो क़िराअत का सबूत तो सनद से मिलेगा। कोई लाख कहे कि किताब में लिखा है, किताब में छपा है, किताब की असल का, किताबत की असल का सबूत तो पेश करना पड़ेगा ना, इसके बगैर चारा नहीं। टामक टोयाँ मार कर और इधर उधर की हाँक कर कोई ये समझ बैठे कि इल्मी बात कर रहा है तो उसकी अक्ल और उसके नुत्क़ गैर मंतिक़ी पर सफ़े मातम बिछाने के अलावा चारा रह ही किया जाता है। इस इबारत की सनद आला इमाम हफ्स से चलती है और इसीलिए इसे रिवायत हफ्स कहते हैं। इसकी सनद ये दर्ज है, हफ्स बिन सुलेमान ने आसिम अल-कूफ़ी से सुना, आसिम अल-कूफ़ी ने अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी से सुना, अब्दुर्रहमान अस्सुलमी ने ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु से सुना, उन्होंने हज़रत अली इब्न अबी तालिब कररमल्लाहु वजहुल करीम से सुना, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। अब मसला ये है कि नबी पाक ने ये इबारत इसी तरह तालीम नहीं फरमाई। सिर्फ आज हमें क़िराअत आशरा के मुताबिक छपे हुए कुरान भी मैसर हैं, वर्ष की क़िराअत में छपे हुए कुरान में ये इबारत दूसरी तरह है। मलिक यौमिद्दीन, हफ्स जो है वो मालिक यौमिद्दीन पढ़ते हैं, वर्ष जो है वो मलिक यौमिद्दीन पढ़ते हैं। तो इस बात का क्या सबूत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इबारत यूँ भी तालीम फरमाई? इसके सबूत हमारे पास इसके सबूत में हमारे पास दर्ज झैल सनद मौजूद है। ये इमाम कालून की फॉर एग्ज़ाम्पल सनद उठा लेते हैं हम। कालून अल-मदनी ने सुना नाफ़े अल-मदनी से, नाफ़े अल-मदनी ने सुना अब्दुर्रहमान बिन हुरमुज़ अल-आरज से, उन्होंने सुना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से, उन्होंने हज़रत उबई बिन काब से सुना रदियल्लाहु अन्हु, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। अब अब्दुल गफूर अस्संदी अपनी किताब सफ़हात फ़ी उलूमिल क़िराअत में लिखते हैं कि वकानत क़िराअतु सहाबत तख्तलिफ़, और सहाबा इकराम की क़िराअत मुख्तलिफ़ थी। इनमें से बाज़ एक हर्फ और बाज़ दो या इससे ज़ायद हुरूफ पर तिलावत करते थे। क़िराअत में औजूह, तुरुक़ और रिवायात असलन तो सहाबा से ही मनक़ूल हैं। ये इख्तिलाफ़ क़िराअत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही ज़हूर पज़ीर हो चुका था, जैसा कि हदीस में हज़रत उमर और हज़रत हिशाम की क़िराअत के इख्तिलाफ़ के बारे में आता है, और हज़रत उबई बिन काब और हज़रत इब्न मसूद के बारे में आता है कि उनकी क़िराअत बाकी सहाबा से मुख्तलिफ थी। हज़रत हिशाम और हज़रत उमर वाली हदीस को हदीस सबअत अहरुफ कहते हैं। ये लफ्ज़न और मानवियन दोनों तरह से मुतवातिर हदीस है, जिससे इनकार मुमकिन नहीं है। जब हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन हज़रत हिशाम रदियल्लाहु अन्हु को सूरह फ़ुरक़ान मुख्तलिफ़ क़िराअत में पढ़ते सुना, तो वो उन्हें नबी अकरम के पास ले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की क़िराअत को सुना और फरमाया, यह कुरान इसी तरह नाजिल हुआ है। हाकज़ा उन्ज़िलत इन्नल कुरआन उन्ज़िला अला सबअत अहरुफ़िन फ़क़रऊ मिन्हु मा तयस्सर। यह कुरान इसी तरह नाजिल हुआ है, बेशक कुरान 7 हरूफ पर नाजिल किया गया है, बस जो तुम्हें आसान लगे उसी तरह से क़िराअत कर लिया करो। तो हमने ये क़तई तौर पर जान लिया है कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान। अच्छा, बाय द वे सर, अगर आप नीचे देखें फुट नोट में, तो मैंने इस हदीस के हवाले दर्ज कर दिए। अब ये बुखारी में है, मुस्लिम में है, सुनन नबी दाऊद में है, तिरमिज़ी में है, निसाई में है, मुस्नद इमाम अहमद में है, इसके अलावा बाकी कुतुब में इतनी मुतवातिर हदीस है। तो ये हमने जान लिया कि कुरान नबी की ज़ुबान से अदा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 7 हरूफ पर अदा हुआ। इल्मी बहस से कता नज़र आसान अल्फाज में अहरुफ से मुराद औजूह कुरान, औजूह क़िराअत, यानी अल्फाज कुरानी में सौती अदायगी का तनव्वुर है, जो डिफरेंस आ रहा है, जो वेरिएंस आ रही। ये तनव्वुर लहजाती भी है, अल्फाजी भी। क़ुर्रा की इस्तिलाह में लहजात में इख्तिलाफ़ को उसूल कहते हैं और फ़ी नफ्से ही अल्फाज में इख्तिलाफ़ को फ़र्शुल हुरूफ कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान की किताबी शक्ल में जमा और तदवीन कब हुई, कैसे हुई? जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, नज़ूल कुरान का तारीख़ी पस मंज़र है, तो तारीख़ी शवाहिद के बग़ैर हकीकत का इल्म होना बईद अज़ क़ियास है। तारीख़ से तो आज तक कोई साबित नहीं कर सका कि कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक किताब की सूरत में मुदव्वन हो चुका था। कोई बेपर की छोड़ा चाहे तो फ़बिहा, जो हला की ला यानी हाउ हू से हमें सरोकार नहीं। इल्मी तौर पर तारीख़ में कातिबीन वही का जिक्र मिलता है, मसाहिफ़ सहाबा का भी। अब ये इमाम शुजिस्तानी की किताब है किताबुल मसाहिफ़, उसमें ये बातें दर्ज हैं।
मगर इस बात पर तारीख़ी शवाहिद मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं कि कोई ऐसा मुसहफ़ नहीं था जो सब के लिए मियार हो। अब्दुल्ला बिन मसूद का मुसहफ़ था और वो बहुत अलहदा था, बहुत डिफरेंट था बाकी मसाहिफ से। इमाम अली के पास अपना मुसहफ़ था वग़ैरह। पहली जमा जिसका सबूत तारीख़ में मिलता है वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में हुई। दूसरी जमा हज़रत उस्मान के ज़माने में। हज़रत उस्मान ने उम्मत को अर्ज़ा अखीरा के मुस्तनद कुरान पर जमा किया। क़ाज़ी अबू बकर अपनी किताब अल-इंतिसार में लिखते हैं कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जमुल कुरान मुख्तलिफ मकासद के लिए था। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चाहते थे कि उम्मत मुस्लिमा को मुस्नद क़िराआत पर जमा करें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़तई सबूत के साथ उन तक पहुँची थी, ताकि शाज़ा क़िराआत की मनसूखियत वाज़े हो जाए। यहाँ तक कि बहस से ये बात वाज़े हो जानी चाहिए कि चूँकि कुरान की तालीम सबअत अहरूफ पर हुई, इसीलिए किसी का कहना कि कुरान की किताबत तो एक ही क़िराअत पर है सरासर कम इल्मी और जहालत पर मबनी ला यानी नुत्क़ है। कट हुज्जती के लिए कुछ खुद साख्ता उलमा बार बार अर्ज़ा अखीरा का जिक्र करते हुए दलील लाते हैं कि अर्ज़ा अखीरा में सारे हुरूफ मनसूख हो गए थे। तो उसका जवाब अर्ज़ कर दूँ। अर्ज़ा अखीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दौरा कुरान है जो आपने 2 मरतबा जिब्रील अमीन के साथ अपनी हयात तय्यबा के आखिरी साल में फरमाया। इन अदवार का मकसद ना सिर्फ कुरानी आयात की तरतीब की इंतहाई शक्ल को तय करना था, बल्कि कुरानी आयात के मुस्तकिल खद व खाल को भी क़तई करना मकसूद था, ताकि कुरान अपनी हतमी शक्ल में आ जाए। ये बाब तनसीख का बाब कहलाता है और एक मुस्तकिल बहस है। इससे ये नतीजा निकालना कि तमाम अहरूफ की तनसीख बाकी हो गई थी, जहालत है। देखें, मैं नीचे दलील लाया हूँ कि मिनल मालूम इंदल उलमा सबूत नस्ख फ़ी अल अर्दा अल अखीरा लि बादिल मक़रूइ बिही मिम्मा काना मअज़ूनन फ़ीही तौसिअतन मिन औजुहिल अहरुफ़ अस्सबअ फ़अस्बतल्लाह फ़ीहा मा शाअ अन यस्बितहु मिन अहरुफ़ हाज़ल किताब फ़लमंसूख़ु मिनल क़ुरआन बिल अर्दतिल अखीरा युअतबिर शाज़न। उलमा के नज़दीक ये बात मालूम है कि अर्दा अल अखीरा में बाज़ आयात के साथ साथ बाज़ अहरुफ की औजूह की तनसीख भी वाक़ हुई। बस अल्लाह ने जो अहरुफ बाकी रखने चाहे वो बाकी रहे। तो आज जिन क़िराआत को शाज़ा कहते हैं हम, ये वो औजूह हैं जो अर्ज़ा अखीरा में मनसूख हो गई। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हीं अहरुफ पर उम्मत को जमा किया जो अर्दा अल अखीरा के बाद बाकी रह गए। यह हरूफ कितने थे इससे बहस नहीं, मैं तारीख़ी हवालों से साबित कर चुका हूँ कि हज़रत उस्मान के मुसहफ़ को, जिसको इमाम कहते हैं, में आपने मुस्तनद क़िराअत को जमा किया और मुस्तनद रस्म में इसे लुजना से तहरीर फरमाया ताकि उम्मत किसी भी किस्म के औहाम और तशकीक से बच सके। इस बात की वाज़ेह दलील हमें अल इमाम यानी वो जो नुस्ख़ा है उसकी रस्म से मिल जाती है। मसलन बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जो बर्मिंघम पार्चमेंट मौजूद है, इस पर अगर नज़र डाली जाए तो अल्फाज कुरानी पर एजाम और तश्कील अनका दिखेगी, यानी उस पर एराब तो नहीं लगे। अगर कोई ये कहता है कि कुरान हमारे पास किताबी शक्ल में मौजूद है तो उससे पूछना पड़ेगा कि जो कुरान हमारे पास असलन मौजूद है उस पर तो आराब मरकूम नहीं, तो फिर ये एराब कैसे और कहाँ से वजूद में आए, और जब वजूद में आए तो मुख्तलिफ क्यों कर ठहरे। ज़ाहिर है ये एराब इन सौतियात की किताबत है जो हम तक सही असनाद से पहुँची, यही क़िराआत कहलाती हैं। इतनी सी बात है। एराब तो बाद में लगे ना सर, असलन तो कुरान पे कोई एराब नहीं थे, तो ये बाद में जो एराब लगे ये किसके मुताबिक लगे, ये सवाल है। कुरान असलन क़िराआत से साबित होता है। इख्तिताम है मज़मून का बस कि कुरान असलन क़िराआत से साबित होता है। अगर इसका सौती तलफ़ुज़ और अल्फाज की अदायगी को तय ना किया जाए तो हर कसो नाकिस को इजाज़त हो कि वो जिस तरह से चाहे कुरान के अल्फाज को अदा कर सके। ताहा के लफ्ज़ को तू हू पढ़ सके या तूहा पढ़ सके, मीम लाम काफ को मुल्क पढ़ सके। जब आप कहें कि भाई किताबत के मुताबिक पढ़ने हैं, ये जो हमारे पास आज कुरान मकतूब है इसके मुताबिक पढ़ने हैं, तो किताबत तो सौती अदायगी की शक्ल मकतूब है। इस सौती अदायगी यानी क़िराअत का हम भी जिक्र कर रहे हैं। यहाँ ज़िम्नन ये बात भी अर्ज़ करता चलूँ कि बाज़ लोग कहते हैं कि क़िराअत की असनाद अहाद हैं और उनसे कुरान का तवातुर साबित नहीं होता। हाथ बांध कर अर्ज़ ये है, सर के बेवकूफ़ों के सर पे सींग नहीं होते। क़ुर्राए अशर के 20 रावी हैं, अगर हर कारी की अपनी सनद को ख़बर वाहिद मान भी लिया जाए तो एक दूसरे के साथ मिलकर तो मुतवातिर ठहरे। असानीद 20 तक पहुँच गई,
मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को क़ुर्राए आशिर ने एक ही तरह पढ़ा तो 20 असानीद से तवातुर साबित हो गया। मुल्क, ये जो लफ्ज़ है मीम लाम काफ, इसको 4 क़ुर्रा यानी आसिम, किसाई, याकूब और खलफ ये मालिक पढ़ते हैं, तो 8 असानीद ने मिल के मालिक के लफ्ज़ को मुतवातिर बना दिया। बाकी क़ुरान ने मलिक पढ़ा तो 12 असानीद ने इस क़िराअत को मिलकर मुस्तनद बना दिया। बिहम्दिही ताला कुरान तवातुर क़तई से साबित है। जो लोग क़िराअत का इनकार करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो कुरान का तवातुर क्यों कर साबित कर पाएंगे। अगर फ़कत किताब की रट है तो फिर तो ढाक के वही 3 पात। ये किताब जो आज अक्सरियत मुसलमानों के हाथ में है, हफ्स अन आसिम की सौती रिवायत की किताबत है। हफ्स को कुतुब जर्ह व तादील में कद्दाब तक कहा गया है। मैं एक और मज़मून इस चीज़ पे लिख चुका हूँ। तो अगर तवातुर इस किताबत से साबित करना है तो फिर तो उम्मत मुस्लिमा के पास कुरान बाकी ही नहीं रहा। जब तक हफ्स के साथ बाकी क़ुर्रा शामिल ना हों तवातुर कुरान साबित नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि बात वाज़ेह हो गई होगी। वल्लाहु जल्ल जलालुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम व मा अलैया इल्लल बलाग अल मुबीन।